डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। कोई जानता है इसका मतलब क्या होता है आप लोगों में से? किसी को पता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है? हाँ सर, जैसे कि लिंक लिस्ट क्यू वगैरह होगी। वहां पे यूज करते हैं क्या? हाँ सर, मतलब डायनेमिक डेटा स्टोर हो जाता है, मतलब लिंक लिस्ट जैसे कि स्टैटिक में एरे वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सी प्रोग्रामिंग का। और जनरली बहुत लोगों को ये टॉपिक समझ में भी नहीं आता। जरूरी पार्ट है। देखो अभी सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ इंट ए। जैसे कि एक प्रोग्राम आपसे पूछता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर मुझे ए के अंदर 22 रखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? इंटरनली तो एक मेमोरी बन चुकी होगी ए नाम की। 22 रखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? ए इज इक्वल टू 22। ए इक्वल टू 22। बस, सिंपल है ना। मेमोरी का नाम आपको पता है इसलिए आप रख पा रहे हो। तो एक ये चीज हमें पता है कि अगर मेमोरी का नाम हमें पता है तो हम उस मेमोरी में रखवा सकते हैं। लेकिन मेमोरी का नाम अगर नहीं पता होता तो हम कैसे रखवाते? फिर तो नहीं रखवा पाते। इसीलिए जरूरी है कि आपको मेमोरी का नाम पता होना जरूरी है। तो चलो लिख दिया। अब आगे देखो, मेमोरी दो तरीके की होती है। एक तो जब आप प्रोग्राम टाइप कर रहे हो उस समय बनाते हो, जिसको कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। इंट ए जो लिखा है ना, ये कंपाइल टाइम मेमोरी है। कब? आपने प्रोग्राम टाइप किया तभी बन गई, कंपाइल बटन पे दबाते ही। और एक मेमोरी होती है रन टाइम पे। जैसे प्रोग्राम देखो रन होता है तो ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है। अगर वहां आपको पहला मैसेज दिखाई दे, एंटर अन साइज ऑफ अ मेमोरी दैट यू वांट टू अलोकेट, आप साइज बताओ, उतनी मेमोरी हम बना देंगे। बाद में बनेगी इसका मतलब तो ये है, आप बोल दोगे 5 तो 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे आपके बोलने पे। आपने बोला इसलिए बना, आप नहीं बोलते तो मेमोरी नहीं बनती। 100 बोल दोगे तो 100 ब्लॉक बनेंगे। तो मेमोरी बाद में बनना अलग बात है, पहले ही बनना अलग बात है। मेमोरी दो तरीके से बनती है, एक तो कंपाइल टाइम पे बनती है, दूसरी रन टाइम पे बनती है। हमने आज तक जितनी भी मेमोरीज बनाई होगी सारी कंपाइल टाइम पे बनाई हुई है। इसीलिए उन मेमोरीज को बोला जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो टाइप है ये है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब आज तक हमने जो सीखा उसको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बोलते थे, हमें पता नहीं था। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन उसे बोला जाता है। मतलब आप प्रोग्राम टाइप कर रहे थे, जैसे इंट एक्स लिख दिया, फ्लोट वाई लिख दिया, कैर जेड लिख दिया, एरे बना लिया, कुछ भी कर लिया, सारा का सारा जो पार्ट है वो है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की कैटेगरी। अब बात आती है डायनामिक कैसे बनती है। प्रोग्राम में ऐसा क्या लिख देंगे कि जब रन करेंगे फिर बताएंगे 5 मेमोरी तो 5 बनेगी, 10 मेमोरी 10 बनेगी। आपके हिसाब से ऐसी मेमोरीज का कोई नाम नहीं होता। नाम कैसे होगा? प्रोग्राम टाइप करते समय आपने नाम बता दिया तो उनका नाम होगा, लेकिन वो तो स्टैटिक हो गई। लेकिन आपने प्रोग्राम टाइप करते समय कुछ नहीं बताया, बाद में बन जाएंगी अपने आप, कुछ भी नाम थोड़ी आ जाएगा, उन मेमोरीज का नाम नहीं होता। उसे बोलते हैं डायनामिक मेमोरी। वो रन टाइम पे बनती है, प्रोग्राम जब रन होता है तब। और कंपाइल टाइम जब प्रोग्राम टाइप कर रहे हो तब बनती है, उसको स्टैटिक बोलते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है। स्टैटिक फिक्स्ड होती है, ये डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, आपने कभी इसको डिलीट किया है? नहीं, ये अपने समय पे होती है डिलीट। कब? जब कंपाइलर इस करली ब्रैकेट पे पहुंच जाता है तो इसे डिलीट कर देता है। अगर आपने 10 मेमोरी बनाई इस करली ब्रैकेट के अंदर, तो जब कंपाइलर यहाँ पहुंचेगा, प्रोग्राम खत्म जब होगा तो सारी डिलीट हो जाएगी। वो अपने समय पे होती है। मतलब आपके पास ऐसी कोई चॉइस है ही नहीं कि मेमोरी को डिलीट किया जा सके, लेकिन यहाँ पे है। सोचो कितनी अच्छी बात है कि मेमोरी आप बना भी सकते हो और मेमोरी आप डिलीट भी कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है। जब मर्जी तब उसकी साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हो, रीअलोकेट कर सकते हो मेमोरी को। मतलब मेमोरी बनाना, उसकी साइज को बढ़ाना, कम करना, कुछ भी कर सकते हो। जैसे एक बार क्या प्रॉब्लम हुई थी जानते हो? एक यूट्यूब पे एक सॉन्ग आया था पहली बार, जो ना सबका रिकॉर्ड तोड़ रहा था व्यूज के मामले में। और जो व्यू होता है, जैसे कि आप देखते हो, देखो लिखा होता है, व्यूज लिखा होता है और उसके आगे काउंट लिखा होता है कि 100 व्यू हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए, 1500।
वो एक-एक करके बढ़ता है जैसे व्यू बढ़ता है। तो इंटरनली एक मेमोरी होती है जो प्लस-प्लस होती रहती है, बढ़ती रहती है, जैसे-जैसे व्यू आएगा। लेकिन एक मेमोरी की लिमिट होती है ना, वो कितना बड़ा नंबर स्टोर करा सके, वो लिमिट खत्म हो गई तो? जैसे इंट टाइप का ब्लॉक है, ये 4 बाइट का है। इसकी भी एक लिमिट है। कुछ लाख तक का नंबर ये स्टोर करा लेगी, लेकिन जब ये 100 करोड़ या फिर बड़े बड़े नंबर हो जाएँगे तो नहीं स्टोर करा पाएगी। उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। तो जनरली प्रोग्रामर को ये बात पता नहीं थी कि ऐसा भी कभी होगा कि किसी गाने को इतने व्यू मिल जाएँगे। ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था कि 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख व्यूज़ आते हैं। 2012, 13, 14 की बात होगी शायद या 15 की होगी। तो कभी इस गाने को या किसी भी सॉन्ग को या किसी भी वीडियो को इतने व्यू मिलेंगे। लेकिन वो व्यू क्रॉस होने वाले थे। इस वजह से यूट्यूब को कुछ देर के लिए अपने यूट्यूब को बंद रखना पड़ा और उसमें चेंजेस करने पड़े इमीडिएटली, जिससे यूट्यूब का बहुत बड़ा लॉस हुआ था। एक प्रोग्रामर की छोटी-सी गलती थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। वो गगनम स्टाइल नाम का सॉन्ग था। पहला ऐसा सॉन्ग था जिसके व्यूज़ इतने क्रॉस हो गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा उसके पहले कोई वीडियो है ही नहीं जिसको इतने व्यू मिले, पहली बार उसको मिला था। अब तो बहुत हो गए। अब तो उससे आगे भी चले गए, कितने सारे ऐसे वीडियोज़ हम जानते हैं, जिसको व्यूज़ बिलियन में भी मिल चुके हैं, सोचो। पहले नहीं था ऐसा, तो उन्होंने चेंज किया, तो उन्होंने वो सी लैंग्वेज में वो बना हुआ काउंट वाला, तो ये बाद में हुआ। तो जनरली बाद में चेंजेस करना इतना बड़ा प्रॉब्लम है, अगर डायनामिक ब्लॉक होता, तो बढ़ जाता समय के साथ। जब चाहते आप लिख के रखते कि इसे बढ़ा देना, जब मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी उसकी साइज़ बढ़ जाए, हो जाता काम। वेक्टर है, बहुत सारे डायनामिक एरे वगैरह बहुत सारी कंसेप्ट है, जिसमें एक ब्लॉक की साइज को आप बढ़ा सकते हो। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, दूसरी चीज़ ये जो इंट होता है ना, स्टैटिक के अंदर 4 बाइट का होता है। आप चाहो तो यहाँ पे ब्लॉक बनाओगे 10 बाइट का। 4 बाइट मतलब कितने बीट्स बता सकता है कोई? 32। 4 इंटू 8 कितना होता है? 32 बीट्स। बीट्स और बाइट में फ़र्क है। 1 बाइट मतलब 8 बीट्स, 4 बाइट मतलब 32 बीट्स, सिंपल सा लॉजिक है। 2 रेज़ टू 32 जितना होगा ना, उतना बड़ा ही नंबर आप रख सकते हो, उससे बड़ा नहीं। देखो कितना बड़ा होता है 2 रेज़ टू 32, रुको देख लेते हैं। 2 रेज़ टू 32 इतना बड़ा नंबर आप रख सकते हो, इससे बड़ा नहीं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई इससे बड़े नंबर की, तो जैसे उस गाने में प्रॉब्लम हो गई थी, करोड़ों का नुकसान हो गया, तो ये नुकसान आप दूसरी बात, अगर इंट 2 बाइट का होता, पहले के समय पे 2 बाइट ही होता था। 2 बाइट मतलब कितने बीट्स? 16। 2 रेज़ टू 16 देख लेते हैं कितना बड़ा नंबर रख सकते हैं। इतना ही बड़ा रख सकते हो बस। 2 बाइट का ब्लॉक रहे तो। 0 से शुरू करोगे तो 65,535 तक ही रख पाओगे। 0 से शुरू हुआ तो। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो हमेशा कि एक ब्लॉक में कितना बड़ा नंबर रख सकते हैं। 2 बाइट वाले में इतना, 4 बाइट वाले में ऊपर देख लो। अगर 8 बाइट का रहा तो मतलब कितने बिट? 64। 2 रेज़ टू 64 इतना बड़ा नंबर रख सकते हो उसमें। लिमिट होती है ना, ऐसा तो है नहीं लिमिट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 20 बाइट का ब्लॉक बना दिया 20 डायरेक्ट मतलब कितने बीट्स? 160 बीट्स ना? हाँ, 8 इंटू 20 160 2 रेज़ टू 160 देखते हैं कितना बड़ा नंबर रख सकते हैं। इतना बड़ा नंबर मतलब इत 20 बाइट का ब्लॉक काफ़ी बड़ा हो जाएगा नंबर को स्टोर कराने के लिए। जनरली इतना बड़ा नंबर तो हम कभी रखेंगे नहीं, लेकिन कभी रख दिया तो ऐसा समय आ गया तो हर जगह ये चीज़ ज़रूरी है। इससे भी बड़ा बन सकता है। अच्छा है डायनामिक मेमोरी अच्छी है। ब्लॉक को आप उसकी साइज़ को जब चाहो बढ़ा सकते हो। जब चाहो उस मेमोरी को डिलीट कर सकते हो, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्यों वो जगह वेस्ट कर रही है? जब मर्ज़ी तब डिलीट भी करवा दो, अच्छी चीज़ है ना ये हमारे लिए। तो एक ये बात हो गई। तो जानते हो कि डायनामिकली मेमोरी बनती कैसी है? 4 फंक्शंस होते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के। पहला फंक्शन है मैलॉक, दूसरा फंक्शन है कैलॉक, तीसरा फंक्शन है रीअलॉक, चौथा फंक्शन है फ्री। देखे? 4 सही है ना?
ये 4 फंक्शंस हमें सीखने हैं। डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के 4। ये जिसको समझ गए उसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर जब आगे आप पढ़ोगे तो। कैसे काम करते हैं वो देखो, बनती कैसी है मेमोरी। सेम मैं लिखता हूँ मेन, ये देखो इस साइड मेन लिखा है, वैसे ही लिखता हूँ मेन, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इंट की मदद से नहीं बनाना अब बनाना है मैलॉक की मदद से मेमोरी। अच्छा, इसके वर्ड से भी पता चल रहा है मेमोरी अलोकेट। देखो ना, मैं लिखूं यहाँ पे मैलॉक लिख देता हूँ, साइज बोल देता हूँ मुझे ना 4 बाइट का ब्लॉक बनाना है। तो इंटरनली क्या होगा जानते हो, जैसे ये मेमोरी बनी ना, इंटरनली वैसे ही एक मेमोरी बनेगी। और ये कितने बाइट की बनेगी, 4, बस इतना ही होगा। अब बताओ इसमें रखूं कैसे 22, बोलो। हाँ, इसमें आपने बोल दिया a = 22 लिख दो, आ गया। इसमें कैसे रखूं बोलो, चलो ऑनलाइन वाले कर रहे हो ना, 1 मिनट, साउंड आ रहा है ना सबको ऑनलाइन? यस सर। हाँ चलो ठीक है, बोलो। इसमें रखना है मुझे, ये जो आपको रेड कलर वाला ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इसमें रखना है मुझे 22। कैसे रखूं? क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? कुछ तो प्रॉब्लम हो रही होगी जो आप मुझे नहीं बता पा रहे हो। तुम बोलो क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसमें 22 क्यों नहीं बता पा रही हो तुम कि मैं कैसे रखूं? इसमें तो तुरंत आपने बोल दिया a = 22 लिख दो, उसमें 22 चला जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ क्या है, मेमोरी का नाम नहीं है, यही तो प्रॉब्लम। अगर आपको किसी का नाम पता है तो आप उसको बुला सकते हो, लेकिन अगर आपको उसका नाम नहीं पता, ऊपर से उसको आप देख भी नहीं पा रहे हो, तो बुलाओगे कैसे? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देख पा रहे हो तो आप इशारा कर सकते हो, तो इसलिए मैंने बोला आप उसको देख भी नहीं पा रहे हो, बहुत सारे लोगों के बीच में है वो, तो आप उसे बुलाओगे कैसे? हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में ऐसा एक व्यक्ति है जिसका कोई नाम नहीं है, आप उसके बगल में खड़े हो, आपका तो नाम है, आप उससे जुड़े हुए हो, तो मैं क्या करूंगा, आपको बोलूंगा ये लो 22 उसमें डाल देना, तुम डाल दोगे, बस यही करना है यहाँ पे भी। मतलब एक मेमोरी और बनानी पड़ेगी हमें जो उससे जुड़ा हुआ रहे, उसमें हम डालेंगे, वो उसमें डाल देगा। ऐसा मतलब आप बोलोगे अरे ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक मेमोरी और, यहाँ पे तो तुरंत हो जाता है। अभी है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन आपको आसान बाद में लगेगा। करूँ क्या, एक मेमोरी बना दूं, इंट एक्स, और यहाँ लिख देता हूँ एक्स। ऐसा लिखना पड़ता है, इसका मतलब ये है कि एक्स नाम की मेमोरी में रैम, देखो हर मेमोरी को एड्रेस देती है, बताया मैंने आपको। तो मान लेते हैं उसने इसको एड्रेस दिया होगा 100, मान लो, तो वो 100 इसके पास आ जाएगा अपने आप, आपको भेजने की जरूरत भी नहीं, अपने आप आ जाता है। मैलॉक फंक्शन क्या बोलता है पता है, मैं जब मेमोरी बनाता हूँ रैम के अंदर, तो जो एड्रेस मुझे मिलता है, रैम मुझे जो एड्रेस देता है, मैं उसको एक्स को दे देता हूँ। आप लोग नहीं बोलोगे फिर भी मैं दे दूंगा। हाँ, लेकिन इक्वल टू के पहले किसी का मेमोरी का नाम जरूर लिख देना, तभी मैं उसको दे पाऊंगा। अगर आप ऐसा लिखोगे तो मैं किसको दूंगा? इसीलिए आप जरूर ऐसा लिखना ताकि मैं उसको दे पाऊं। ये चीज जरूरी है आपके लिए समझना, बस हो गया, एक्स में आ गया एड्रेस। तो आप इस मेमोरी से बात नहीं कर सकते क्योंकि उसका नाम नहीं, किससे कर सकते हो? एक्स से बात कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब आपको लगे कि दूसरे मेमोरी का एड्रेस किसी मेमोरी में रखवाना, उसको तो पॉइंटर बोलते हैं। जो मेमोरी किसी और मेमोरी का एड्रेस रखती है उसको पॉइंटर बोला जाता है। इस समय एक्स एक पॉइंटर है, तो मेमोरी बनाते समय उसके पहले एक छोटा सा स्टार लगा दो, इससे पता चल जाएगा अच्छा एक्स के पहले स्टार है, मतलब ये किसी का एड्रेस रखने वाली है बाद में। हाँ, ये क्या हमने रखवा दिया ना, ऐसा करना पड़ता है। दूसरी बात, लेकिन चलो अब सवाल ये है कि इसमें रखना है 55, मान लो कैसे रखेंगे? अगर आप बोलोगे एक्स में रख दो 55, तो गलत जवाब है, ये जवाब गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते। इससे क्या होगा जानते हो, 55 यहीं आ जाएगा, यहाँ नहीं, यहीं पे। 100 चला गया तो इसको छोड़ देगा वो, इसीलिए एक्स में डायरेक्ट 55 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसने किसी और का एड्रेस रखा था, वो डिलीट हो जाएगा और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट मत करो, उसको कनेक्टेड रहने दो। अब उसमें दूसरा डेटा दे दोगे तो छोड़ देगा। जैसे आप ऐसा समझो, अंतरिक्ष में आप एक जहाज में बैठे हो और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको जहाज से बाहर जाना है, कूदना है जहाज के बाहर, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी खत्म हो चुकी है,
अंतरिक्ष में आप जहाज के अंदर हो। जब आप कूद जाओगे, फिर मैं बोलूँगा आपको मैं एक्सेस कर लूँगा, नहीं कर पाऊँगा कभी। आप जा चुके हो, कैसे करूँगा? आप हो कहीं न कहीं इतना तो है, कहाँ हो ये पता नहीं। लेकिन अगर एक रस्सी है, जब आप कूद रहे हो तो जब कूदते समय बाहर जा रहे हो, तो उस रस्सी को फेंक दे रहे हो किसी के पास, जो जहाज में बैठा हुआ है। उसने अगर वो रस्सी पकड़ ली तो? फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे वो जुड़ा हुआ है। तो मुझे कोई डेटा रखना है, मुझे आपको पानी देना है, तो मैं डायरेक्ट आपको नहीं दूँगा, जिसने रस्सी पकड़ी उसको दूँगा, ये लो उसको पानी दे देना। लेकिन आपने अगर जिसने रस्सी पकड़ी उसको कुछ और दे दिया 55, उसके पास एक ही हाथ है, वो छोड़ देगा रस्सी और 55 पकड़ लेगा। फिर तो आप गए, इसीलिए मैंने x इक्वल टू 55 नहीं लिखना है, हटा दिया। ये समझना है आपको। तो क्या लिखें कि यहाँ 55 चला जाए? जानते हो क्या लिखोगे? स्टार x इक्वल टू 55। मुझे बताओ x कितना है? x है 100। स्टार का मतलब है 100 पे क्या रखना? 55। हो गया लो। आप बोलोगे अरे ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 3 लाइन इतनी लिखने के बाद हो रहा है, यहाँ पे तो a इक्वल टू 22 लिख देता तो भी हो जाता। हाँ, अभी लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, आगे देखना। उल्टा बोलोगे आप ये ज्यादा बेटर है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। मेमोरी मैंने रुक जाओ, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी कुछ लिखना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में जिसका नाम है साइज ऑफ। फंक्शन जैसा ही है, देखो साइज ऑफ। अगर आपको इंट की साइज नहीं पता, कितनी होती है इंट की साइज? 4 बाइट, ये तो पता है। अगर आपको नहीं पता, आप चाहते हो कंप्यूटर से पूछना क्या साइज है, तो आप यहाँ 4 की जगह लिख सकते हो साइज ऑफ इंट। ये देखो साइज ऑफ लिख सकते हो, चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंप्यूटर साइज बता देगा और 4 को ही रिप्लेस करेगा उस जगह पे। या तो आप 4 लिखो, साइज पता है आपको, साइज नहीं पता है तो साइज ऑफ इंट लिख दो, चलेगा, दोनों सही है। हाँ, लेकिन अभी तक ये जो ब्लॉक बना हुआ है ना, ये इंट टाइप का नहीं है, उसकी साइज 4 है, खाली 4 बाइट का है। हाँ, एक्स कौन से टाइप का है? हाँ, ये तो पता, क्योंकि अगर आपने यहाँ 4 लिखा होता तो क्या देखने से आप बोल सकते हो ये इंट टाइप का है? इंट का नहीं है वो, उसकी साइज इंट जैसी है, वो इंट टाइप का नहीं है, उसको इंट टाइप का बनाना पड़ेगा। जनरली मैलॉक की मदद से जो ब्लॉक बनता है ना, वो वॉइड टाइप का होता है। आप बोलोगे ये कौन सा टाइप है? किसी भी टाइप का ना होना मतलब वॉइड टाइप, किसी भी टाइप का ना होना मतलब। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन अभी आपको पढ़ा रहा हूं, कोशिश करो समझने की। किसी भी टाइप का ना होना मतलब वॉइड टाइप का ब्लॉक जनरल होता है मैलॉक की मदद से जो बनता है। आपको इसे कास्ट करना है, टाइप कास्ट करना है ना इंट में, तो कैसे करोगे? देखो, आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में इंट स्टार, हो गया। लेफ्ट साइड में लिख दो इंट स्टार, तो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट, और कुछ नहीं। राइट साइड में जो लिखा है वो साइज बताइए। और ये क्या है? अरे ये तो पॉइंटर है, जो पॉइंट करना है। हो गया, बस इतना ही लिखना पड़ता है। दिखाता हूँ प्रोग्राम में करके, आपको आइडिया आएगा। हम लोग क्या करेंगे पता, अभी एक चीज आपको पहले प्रिंट करा के दिखाता हूँ, साइज ऑफ इंट क्या होता है देखना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो लिखता हूँ, अभी मैं क्या लिखूं, एक पहले एरे ये बना लो पॉइंटर ना, उसका नाम जी रख दो। ऐसा जरूरी थोड़ी एक्स ही रखना पड़ता है, जी भी तो रख सकते हो। मैलॉक की मदद से, अरे रुको, कहाँ गया? पहले क्या करता हूँ पता है, इंट नॉर्मल ब्लॉक बनाता हूँ, पॉइंटर नहीं बना रहा हूँ। 22। अब देखो क्या करता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ लिख देता हूँ परसेंट डी। इस परसेंट डी की जगह दिखना चाहिए साइज ऑफ जी। जी की साइज चेक कर सकते हो, प्रिंट हो जाएगी साइज, देखनी है 4 बाइट। देखे, 4 बता रहा है, छोटा सा 4 है, सबको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 बाइट की है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद और आगे चलते हैं। अब एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे साइज ऑफ इंट लिख के देखते हैं चलता है क्या, क्या अभी भी 4 रिप्लेस हो जाएगा परसेंट डी की जगह, देखते हैं। हाँ, ऐसा भी चलेगा, जिसकी भी साइज पता करनी पता करवा सकते हो। तो एक बात तो पता चल गई कि साइज ऑफ अच्छी चीज है। इसके पहले स्टार लगा देते हैं, क्यों? ताकि ये पॉइंटर बन जाए। क्यों पॉइंटर बनेगा? ताकि मैलॉक टाइप के ब्लॉक का एड्रेस रख सके, साइज ऑफ। और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या,
इंट लिख देता हूँ, थोड़ा लेट हो गया आज। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ इंट स्टार, कास्टिंग कर ली, इतना समझ गए। अब लिखता हूँ स्टार जी इज इक्वल टू 56, प्रिंट करा देते हैं किसको, किसको, स्टार जी को करोगे ना एड्रेस प्रिंट होगा जो जी के अंदर होगा 100, जी के अंदर 100 था वो उससे जुड़ा था। रुको जी को प्रिंट करा के देखते हैं एड्रेस क्या दिखता है, रुको। 100 मैंने बोला था, ये रैम 100 देगा ऐसा थोड़ी वो कुछ भी देगा, देखते हैं काफी बड़ा देगा शायद। अरे हाँ, 77,38,384 है वो मैलॉक की मदद से जो बना है ब्लॉक उसका, वो जी के पास है। और जी को खुद को भी तो कुछ मिला होगा, जाने दो उसके बारे में नहीं बात करनी। यहाँ पे लगा देते हैं स्टार प्रिंटिंग के लिए। जी के अंदर जो एड्रेस है उस जगह पे क्या रखा है, स्टार लगा के देख सकते हो, स्टार लगा के रख सकते हो तो स्टार लगा के देख क्यों नहीं सकते। अब बात आती है दूसरा फंक्शन कौन सा है, कौन सा है दूसरा, कैलॉक नाम का फंक्शन है दूसरा। कैलॉग जानते हो क्या करता है, बताता हूँ। अगर आपने लिख दिया कैलॉग, आपको चाहिए अगर एक एरे बनाना जिसमें टोटल 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स बनाने हैं एक साथ, तो आप कैलॉग को यूज करते हो। कैलॉग की मदद से आप पूरा एरे बना सकते हो, कैलॉग की मदद से पूरा एरे बना सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे बनाने हैं 5 ब्लॉक, कॉमा सारे के सारे 2 2 बाइट के 4 4 बाइट के ही होने चाहिए, लिख सकते हो ऐसे। हो गया, ऐसा बनेगा। हाँ लेकिन ये सारे इंट टाइप के होने चाहिए, इंट स्टार। और इसको पॉइंट करने वाला है एक्स, तो एक्स को बनाओ ना। हाँ हो गया, रैम ने इसको एड्रेस दिया होगा, रैम ने इसको भी एड्रेस दिया होगा, रैम ने इसको भी दिया होगा, रैम ने इसको भी दिया होगा, रैम ने इसको भी दिया होगा। ठीक है, तो ये क्या सारे एड्रेस थोड़ी रख लेगा, किसका रखेगा, पहले ब्लॉक का, बस यही तो प्रॉब्लम है। पहले ब्लॉक का एड्रेस रखेगा तो रख तो पहले ही ब्लॉक में पाओगे, बाकियों का क्या होगा। देखो आपने अगर लिखा स्टार एक्स इज इक्वल टू 21, तो जानते हो किधर जाएगा, इधर। क्यों, एक्स कितना है 100, 100 पे क्या रखना है, लेकिन बाकियों के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा लिखना x+0 कितना होगा, x ही होने वाला है ना। 1+0 कितना, 2+0 2। अब किसी भी नंबर को जीरो से ऐड करोगे जीरो ही वो सॉरी वो नंबर ही होगा। तो x+0 x होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 41, तो यही डिलीट हो जाएगा 21, इधर क्या आ जाएगा 41। और प्रिंट कराओगे अगर x को, प्रिंट एफ %d, तो बताओ क्या प्रिंट होगा अगर इस प्रोग्राम को रन करूं। अगर 21 जवाब देते हो तो गलत जवाब है, स्टार लगाया 41 प्रिंट होगा। क्यों, x+0 और x एक ही मतलब होता है। आप पहले 21 रखते हो, बाद में 41 रखते हो, तो 21 डिलीट होके 41 आया। तो x बोलो या x+0 बात तो एक ही है, तो 41 ही प्रिंट होगा, ये समझ जाओ। हाँ लेकिन एक चीज और है, अगर आपको और रखना है आगे के ब्लॉक्स में तो लिखो ना, स्टार x+1 में रख दिया जाए 31, तो इधर 31 आएगा। स्टार x+3 इज इक्वल टू 77, तो जानते हो किधर जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 इधर आएगा। देखे, कुछ ब्लॉक खाली रखोगे और प्रिंट करा दोगे तो जीरो प्रिंट होगा, बिना रखे प्रिंट कराओगे तो जीरो ही प्रिंट होगा। मतलब किसमें जीरो है बता दो, किसमें जीरो है। हाँ वेरी गुड, इसके अंदर मतलब और इसके अंदर जीरो है, कुछ नहीं रखा इसलिए। यूज करूँ प्रोग्राम में लिखूं, मुझे एक एक्स नाम की मेमोरी भी बनानी, क्यों, ताकि कैलॉग की मदद से जो ब्लॉक बने उसका एड्रेस ही रख पाए। एक्स लिख दिया, एक्स इक्वल टू, पहले टाइप कास्ट करना पड़ता है हमेशा, कर लिया। किसका टाइप कास्ट, कैलॉग की मदद से जो ब्लॉक बनेगा, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ते हैं। एक तो साइज बतानी कितना बड़ा ब्लॉक बनाना है, 6 ब्लॉक बनाने, कॉमा कौन से टाइप के बनाने हैं, साइज ऑफ इंट टाइप नहीं, कितने साइज के बनाने हैं, हाँ 4 बाइट के, बस हो गया। अब मैं लिखता हूं स्टार x इज इक्वल टू 22, आपसे सवाल पूछूंगा आप मुझे बताओगे, देखता हूं कौन बताता है। स्टार x+3 इज इक्वल टू 81, प्रिंट एफ, मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे बताओगे, %d। यहाँ पे लिखता हूँ स्टार x+0 इज इक्वल टू 8 या 7, और यहाँ लिखता हूँ %d %d %d।
पहले परसेंट डी की जगह दिखना चाहिए जो भी स्टार एक्स में होगा, कॉमा, दूसरे परसेंट डी की जगह दिखना चाहिए स्टार, ब्रैकेट्स लगा के ही लिखना, x+3 या x+2 में जो होगा वो। तीसरे परसेंट डी की जगह दिखना चाहिए स्टार x+3। अगर इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे बैकस्लैश एन लिख देता हूं ताकि बाकी की चीजें लाइन बदल जाए। बोलो यहाँ क्या प्रिंट होगा इस जगह पे? बोलो। हाँ 7081 तुम बताओ। 7 होगा सबसे पहले स्टार एक्स की जगह, और कोई? 7081 क्या बोल रहे हो? 7 ही प्रिंट होगा। आपको मैंने अभी समझाया था x+0 मतलब x ही होता है। तो स्टार x22 लिखो, स्टार x7 लिखो, तो 22 गया, 7 आया ना। इसको रन करते हैं एक बार। 7081, तो जो जैसे रखा है वैसे प्रिंट हो रहा है। इसके बाद एक और फंक्शन बोला मैंने, कौन सा बोला? रीअलॉक। जब आपको लगे 6 ब्लॉक भर चुके हैं, 9 बनाने हैं, 9, 6 को ही 9 करना है, तो आप लिखोगे रीअलॉक, रीअलोकेट कर लो। किसको करूं? लेकिन कोई तो होगा पहले से, उसको ही करना पड़ेगा। नए को कैसे करोगे? वो तो बनेगा, रीअलोकेट नहीं होगा। तो मैं बोलता हूं एक्स को करो। कितना करो? पहले था 6 ना, अब 9 बस। और कुछ नहीं बताना। साइज ऑफ इंट लिखने की जरूरत नहीं। पहले से 6 की जो साइज होगी वही इनको भी मिलेगी, 4 बाइट। ऐसा लिखना पड़ता है। किसको करना है वो, कितना करना है वो। उसके बाद इसको भी इंट स्टार कर देता हूँ। इंट टाइप का बनाना है। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ एक्स में ही कर दो, तो एक्स अब 9 ब्लॉक से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब आप कहाँ कहाँ रख सकते हो? अब आप रख सकते हो स्टार x+7 पे रख सकता हूँ क्या? हाँ रख सकते हो। बस हो गया ना, खत्म। रख सकते हो, खाली रहे तो भी बढ़ा सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि भर जाए तो ही बढ़ाओ, ये तो अपने ऊपर है। तो रीअलोकेट एक फंक्शन होता है, काफी अच्छा है। और एक फंक्शन है फ्री। जब आपको लगे सबको डिलीट करना है, लिख दो फ्री। किसको करूं पहले? एक्स को, डिलीट हो गया वो, फ्री। और किसको? जी को, हाँ जी जिसको पॉइंट कर रहा है। ये दो ब्लॉक्स डिलीट हो जाएंगे। मतलब जनरली ये ब्लॉक्स डिलीट कभी होते नहीं है बिना डिलीट किए। इसको डिलीट भी करना चाहिए। गया, लिखो चलो, बिना देखे लिखो। 4 फंक्शंस पढ़ाए मैंने, चारों लिखना है बिना देखे। अभी ऑनलाइन वाले जितने भी हैं सबको बोल रहा हूँ, ज्यादा तो ऑनलाइन ही आए हैं आज। चलो करो, बिना देखे लिखो। ये प्रैक्टिस जरूरी है। अब आपको पता चलेगा कि समझ तो अच्छे से गए थे लेकिन अभी कर नहीं पा रहे हैं। बिना प्रैक्टिस के कैसे हो? इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी ट्राई करो, अभी प्रैक्टिस करो। घर पे तो करते नहीं हो, यही पूरा ऊपर से अच्छे से लिखना है, ये बाद का है। पहले मैं लो, उसके बाद के अलावा कुछ दिख ही रहा है। क्या? देख लो एक बार ऊपर वाला कोड आपका, चेक कर लो। अब बात ये है कि अगर आप ये सोच रहे होगे कि इसमें ऐसे कैसे किया जाए कि एंटर हाउ मेनी ब्लॉक्स यू वांट टू अलोकेट, ऐसा बोलना है। ये देखो ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैसेज एंटर हाउ मेनी मेमोरी यू वांट टू अलोकेट। मान लो आपने ऐसा लिखा, ये मैसेज पढ़ के यूजर क्या करेगा? एंटर करने की कोशिश करेगा मेमोरी, स्कैन एफ। और यूजर ने जो एंटर किया उसे रखवा देते हैं जी नाम की, जी नहीं, के नाम की मेमोरी में। तो पहले के नाम की मेमोरी बना लो एक नॉर्मल। चलो मैंने एक नॉर्मल मेमोरी बना ली के नाम की। एंटर हाउ मेनी मेमोरी यू वांट टू अलोकेट, और यूजर ने जैसे ही एंटर किया 6, तो के नाम की मेमोरी में क्या चला गया होगा? 6। तो यहाँ पे के लिख दो ना, 6 ब्लॉक्स बन जाएंगे। यूजर ने बोला 10, तो 10 बनेगी नहीं। रन करा के दिखाता हूँ। पहला 56, फिर पूछ रहा है कितने ब्लॉक बनाने हैं, मुझे 100 बनाने हैं। 100 बन चुके हैं, लेकिन रखा आपने जिसमें वो प्रिंट हुआ। आगे का प्रोग्राम भी तो आपको वैसा करना पड़ेगा, लूप वगैरह लगाना पड़ेगा कि जितने नंबर इंटर होंगे उतनी बार लूप चले वाला सिस्टम है पूरा। बस इतना ही पढ़ाने वाला हूँ आज। जो हमारा ये कवर किया मैंने, खत्म हो गया है। सी प्रोग्रामिंग जो ओल्ड जो बच्चे थे कुछ